दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो कांड है, इसमें सोनम अपने पति की हत्या करवा देती है अपने कुछ कर्मचारियों की मदद से या अपने दोस्तों की मदद से। तो एक तरह से वो पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर देती है, ठीक है? जहाँ पे राम और सीता की बात होती है, राधा और कृष्ण की बात नहीं करेंगे, रुक्मिणी और कृष्ण की बात करेंगे। और वैसे वो प्रेम कहानी ज़्यादा फेमस नहीं है। पति पत्नी की जब बात आती है तब हम राम और सीता की बात करते हैं, और प्रेम की जब बात आती है तब राधा और कृष्ण की बात करते हैं। एनीवे, मैं तो इस संबंध में यही कहूँगा दोस्तों कि लड़कियों से इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, ठीक है? मैंने बस यही प्रिकॉशन लिया। एक पिक्चर आई थी, हम दिल दे चुके सनम, जिसे मैं कुछ 19 साल की उम्र में देखा था, जब मैं फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा था अहमदाबाद में। तो उस पिक्चर को देखते समय अजय देवगन की जो स्थिति मैंने देखी, तो मुझे उनके प्रति बहुत दया, करुणा, प्रेम पैदा हुआ। यार, ये गज़ब का इंसान है, मतलब कैरेक्टर में ही, जो भी कैरेक्टर का नाम हो, इतना अच्छा इंसान, मतलब जो अपनी पत्नी की शादी करवाने के लिए उसके प्रेमी के पास लेके जा रहा है, और लेके जाने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेल रहा है, और साथ में उसको अंदर ही अंदर कुछ प्रेम भी हो रहा है ऐश्वर्या राय से, जिससे उनकी शादी हुई थी। तो पिक्चर के अंत में सच पूछो तो जो लास्ट 5-10 मिनट्स है ना, मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। मैं सचमुच में रोने भी लगता हूँ यार। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत ही खतरनाक तरीके से भले ही बात करता हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता हूँ। और पिक्चर के अंत में जितना अजय देवगन नहीं रो रहे थे, वो रो नहीं रहे थे। उनके आँख से मतलब जस्ट एक ड्रॉप के जैसा कुछ आया होगा। अब मेरे आँख में सच पूछो तो आँसुओं की धार चल रही थी। तो उस पिक्चर से मैंने यही सोचा, सीखा, समझा कि यार क्यों ना शादी से पहले ही जिस लड़की से शादी कर रहे हो, उससे खुलकर जितना हो सकता है बात कर लो। कम से कम यह पूछ लो कि यार तुम्हारा कोई लवर तो नहीं है, तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है, तुम्हारा कोई मन में ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करा रहे हैं किसी से। और यही चीज़ मैंने किया। मैं जिस लड़की से मिला, उस लड़की को फर्स्ट मुलाकात में ही, उस 5 मिनट की मुलाकात में ही मैंने पूछ लिया कि आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ तो नहीं है। निश्चित रूप से उस पिक्चर का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा था, और जिसकी वजह से मैं उस लड़की से पूछा, तो उसने बोली कि नहीं, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत तपाक से उसका आंसर आया था, जैसे कि पहली मुलाकात में उसको जैसे कि मेरे से प्यार हो गया या मेरे से प्रभावित हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। बल्कि मैं ताज्जुब भी किया, यार ऐसी कैसी लड़की, यार पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, दिखने में भी ठीक-ठाक लग रही है, ऐसे कैसे बोल दे रही है कि नहीं, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अरे! कुछ पूछो, क्या करते हो, क्या नौकरी करते हो, क्या पैसे कमाते हो? ये सब पूछना चाहिए ना, थोड़ा तो कुछ पूछना चाहिए। लेकिन माँ-बाप के ऊपर ट्रस्ट, कि माँ-बाप जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही ही कर रहे होंगे। ऐसा है ना हमारा हिंदू कल्चर में, लड़कियों को अपने माँ-बाप, भाई के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है। लेकिन बाद में वो गाली भी देती है सच पूछो तो। मैं अपनी बहन को जैसे कि देखता हूँ कि वो सामने में तो मुझे नहीं गाली देती है, लेकिन गरियाती है। जहाँ तक मैं उसके मन की बात को समझता हूँ, गवर्नमेंट वाली लड़के से शादी नहीं हो पाई, ये वो फलाना-ठिकाना। ठीक है, वो टॉपिक चेंज नहीं करते हैं। तो मैं पहली बार सामने में पूछा, और उसका जो आंसर से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा कि हाँ, अगल-बगल में मामा-मामी, चाचा-चाची, ताऊ-ताऊ कोई बैठे हैं ना, जैसे कि लड़की को जब देखने जाते हैं तो अगल-बगल में 4-5 लोग, औरत-मर्द ऐसे बैठे रहते हैं। मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, तो वैसा ही कुछ वहाँ भी सीन था। तो मुझे लगा कि हो सकता है इतने सारे लोग हैं, इनके बीच में कैसे मन की बात, दिल की बात, आत्मा की बात कैसे करें? तो मैं फिर उसको पत्र लिखा। 2001 की बात है, समझ लो आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है? कि भाई उस समय हो सकता है इतने सारे लोगों के बीच में दिल की बात नहीं बता पाई होगी, अब खुल के बता दो। और मेरे बारे में तो कुछ पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ अपने बारे में खुद से कि मेरी ये इतने हज़ार की नौकरी है, 5,000 की नौकरी है, और ये काम है। और पहले मैं वो काम कर रहा था, आग बुझाने वाला, फायर सुपरवाइज़र का प्राइवेट नौकरी थी, वो छोड़ के मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। गाँव में 2 बीघा खेत है, ऐसे-ऐसे करके अपने बारे में करीब 2 पेज का एक इसको क्या बोलोगे, कन्फर्मेशन लेटर, अफ़र्मेशन लेटर, लव लेटर तो नहीं बोल सकते हैं।
तो मैंने इस तरह से एक लेटर लिख के भेज दिया। और पहली मुलाकात में मेरे को भी पता नहीं कुछ हो गया था, जिसको हम प्रेम कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था मुझे। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा हो गया कि नहीं, इसी लड़की से जीवन जीना है, इसी लड़की के साथ जीना है। ये मेरे अंदर क्यों ये फीलिंग पैदा हुई, उस फीलिंग को मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ, सच पूछो तो आज भी, कि क्यों ऐसा फीलिंग पैदा हुआ। उसी फीलिंग को मैं प्रेम कहता हूँ, कि जब आप किसी के प्रति इतना लगाव महसूस करो, इतना अटैचमेंट फील करो कि उसी के साथ जीवन जीने की इच्छा हो जाए। ऐसा ही कुछ मेरे अंदर हो गया था। पता नहीं, पहली मुलाकात में लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं, तो ऐसा मैं फ़ील किया अपने अंदर, और इसलिए मैं चाह रहा था कि वो लड़की येस बोले। लेटर में मैं यही चाह रहा था, और चूँकि वो लेटर का जवाब जल्दी नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था भाई जल्दी जवाब आए। तो मैं फिर फ़ोन पता किया कि उसके घर में फ़ोन है क्या, तो फ़ोन था, तो मैंने फिर फ़ोन किया और फिर से उसका जवाब वही था। तब तक वो लेटर का रिप्लाई लिख चुकी थी, लेटर में भी लिखी थी। उसका एक लाइन मुझे आज भी याद आता है कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो आप जैसा पति मुझे दिए। हंसी आता है यार, कविता बनाई दी थी एक लाइन का, ठीक है। और जब मैं फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पर भी बोली कि आपको ये बार बार क्यों पूछते हो, क्या दिक्कत है। थोड़ा नाराज़गी भी दिखा रही थी, थोड़ा गुस्सा भी था कि बार बार क्यों पूछ रहे हो, पहली बार पूछे, पत्र में पूछ रहे हो, फ़ोन करके पूछ रहे हो। मैं बोला पत्र तुम्हारा मिला नहीं, तो मैं सोचा कि थोड़ा पूछ लेते हैं। अरे मैं 100% बोल रही हूँ कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। सुनाई दिया, ठीक से सुनाई दिया, ऐसे ऐसे करके उसने एक तरह से, शादी से पहले भी मुझे अंदाज़ा हो गया था ये लड़की थोड़ा सा टेढ़ी है यार, थोड़ा तहस में आने वाली है। और बाद में मालूम पड़ा कि हाँ भैया तहस में आती है, बहुत ज़बरदस्त तहस में आती है। तो ये पहली मुलाकात में उसने फ़ोन पर भी इस बात को बता दिया था। बोली ये बार बार क्यों पूछते हो, एक बार पूछ लिए, फिर पत्र में पूछ रहे हो, फिर फ़ोन करके पूछ रहे हो, कितनी बार पूछोगे। मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ और बोला ठीक है भाई, मुझे भी आपसे ही शादी करनी है। और इस तरह से डू येस आई डू जो वही बोलते हैं ना, वो हो गया। और फिर हमारी 4-5 महीने के बाद शादी हो गई। वैसे तो मेरा एक विचार था पहले बहन की शादी करेंगे, लेकिन मेरी वाइफ़, होने वाली वाइफ़ बोल रही है कि अरे भाई कर लो, फिर बहन की भी शादी कर देंगे, अभी हम दोनों शादी कर लेते हैं। एक तरह से वो दबाव भी डाली थी, एक तरह से कहा जाए तो, जो रियल बात है। तो इस तरह से शादी हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्त कि राजा रघुवंशी होश उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भी प्रार्थना करूँगा यार। कौन है ऐसे, मैं तो सोनम के साथ बैठ के बात करना चाहूँगा यार कि यार तकलीफ़ क्या है, खुल के बात कर लो ना। इतने पैसे वाले लड़की हो, लड़का भी पैसे वाला, राजपाट यशोराम और सिद्धार्थ वाला है ना, राजकुमार सिद्धार्थ, अमीर बाप के बेटे, अमीर बाप की बेटी, फिर ये क्यों मर्डर करना यार। तो यहाँ पे शायद हाँ ये पे स्टोरी है कि लड़की को पसंद नहीं था उससे शादी करना, लेकिन लड़की के माँ बाप को पसंद था कि अच्छा ख़ानदान है, अच्छा लड़का, इसलिए शादी कर दो। और बेचारा लड़का फंस गया। लड़के के माँ बाप, लड़के का पिताजी का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, देख के मैं इमोशनल हो गया यार। बोल रहे हैं मुझे नींद नहीं आती है, 2 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, लड़का मुझे आवाज़ देता है पापा मैं आ गया। ये सब सुन के कौन नहीं मतलब रो पड़ेगा यार, किसकी आँख से थोड़ा सा नमी नहीं आ जाएगी। तो मैं तो 100 बात की एक बात वही अपने रियल एक्सपीरियंस से कहूँगा दोस्तों, कि अगर आप अच्छे खासे परिवार से हो, मैं तो यार साधारण परिवार से हूँ, ठीक है, साधारण सी नौकरी है, उसी से जीवन यापन होता है। तो अच्छा खासा पैसा है तो यार माँ बाप को भी क्लियर बोलो यार मुझे इससे शादी करना है, ये सलमान खान से मुझे शादी करना है, आमिर खान से शादी करना है, शाहरुख खान से शादी करना है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैसा मुझे डैशिंग, पैसा कमाने वाला, नेम फेम शोहरत, चरस गंजा भी पी रहा है, दारू भी पी रहा है, वैसा चाहिए तो वो भी बता दो यार। माँ बाप से डरते क्यों हो। मैं अपने बाप से नहीं डरता हूँ, माँ से तो डरने की कभी बात ही नहीं है। मुझे नौकरी मिल गई तो फिर मैं किसी से भी उतना वैल्यू नहीं देता। पिताजी की भी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं मंदिर में शादी करूँ, ठीक है, पिताजी की इच्छा नहीं थी, मैं मंदिर में ही शादी किया। बोले क्यों कर रहे हो, मैं बोला पैसे बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे है
तो दे दो मुझे 2-4 लाख, मैं 5 स्टार होटल में शादी करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलती बंद। ऐसे बाप की भी बोलती। मैं तो, मेरे सामने तो भगवान भी आए तो मैं भी उससे पूछूंगा यार इतना सारा गरीबी क्यों है यार। बोलेगा कि गरीबी इसलिए क्योंकि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, काम धाम नहीं करता है इसलिए। अरे तो तुम किस लिए हो? तुम इन सबको इंटेलिजेंट बनाओ, इन सबको काम करने वाला बनाओ। कैसे बेवकूफ़ हो? मैं तो भगवान को ही बोल दूंगा कि तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, तुमको बोला जाता है कि तुम करुणावान हो, तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी के बिना ये पत्ते भी नहीं हिल सकते हैं। तो इतना पावरफुल गॉड हो तुम, भगवान हो, हैं? और एक इन लोगों को काम करने वाला नहीं बना सकते हो, इनको इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हो, तो काहे का भगवान? बोल लो कि नहीं नहीं मैं वैसा भगवान नहीं हूँ, मैं यार ऐसे ही ऑर्डिनरी हूँ, मेरे पास इतना पावर नहीं है, इन सबको मैं इंटेलिजेंट बना दूँ, इन सबको ईमानदार बना दूँ, इन सबको काम करने वाला बना दूँ, मेरे पास उतना पावर नहीं है। ऐसे आके बोल दो ना धरती पे, मैं तो भगवान को ऐसे क्लियर बात करूँगा। एनीवे, विषय से क्यों भटकना। विषय वही है, पति पत्नी, लव अफेयर, मर्डर, ये सब क्यों करना है यार। माँ बाप से मत डरो, जिससे शादी करना है उसी से करो। माँ बाप को खुल के बोलो कि मुझे इसी से शादी करना है, ये गुंडा है, ये गुंडा से ही मैं करूँगा। आप जिससे आप अपने लाइफ में खुश हो, पति पत्नी, ऐसे माँ बाप को जवाब दो। खुश हो गए तुम? अच्छा खुश नहीं हो ना, मेरे को इसके साथ मज़ा आएगा, जीने दो। मैं तो क्या बोलूँ यार, ज़्यादा खुल के भी बात करना मतलब असभ्यता लगता है ना। कैसे मैं बोल दूँ कि हाँ मेरे को इसी के साथ सेक्सुअल अफेयर करने में, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में अच्छा लगता है। मुझे, मेरा लाइफ का पर्पस ये बस सेक्स का मज़ा, मेरा लाइफ का पर्पस ये है बस ड्रग्स का, दारू का, नशा का मज़ा। मैं इन सब का मज़ा लेने के लिए पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ। या मैं समलैंगिकता की बात हो रही है कि वो दोनों सेम सेक्स में इंटरेस्टेड थे, लड़की से ही सेक्स करना चाह रही थी, करती थी, या मल्टीपल पार्टनर रखती थी एक ही साथ में। माँ बाप को मालूम भी रहेगा तो सब चीज़ें शेयर नहीं करेंगे यार। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही बोलूँगा कि जितना हो सकता है खुल के बात कर लो, A to Z सब कुछ बता दो कि भैया तेरे को क्या पसंद है। ठीक है, अब तो 25 साल पहले मैंने वो चीज़ किया था, लेकिन उतना खुल के मैं बात नहीं किया था कि भाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर चाहिए क्या। ऐसे कौन बात करता है यार, शादी से पहले कोई नहीं करता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने एडवांस लोग हैं, 5-10% हमारे देश के जो अमीर लोग हैं ना, वो मैं चाहूँगा इतने खुल के बात करो, खुल के वो सब कुछ कर भी लो, बता भी दो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे सेक्स पार्टनर कितने सारे चाहिए। ठीक है, एकदम। मैं तो समझता हूँ ये गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब जो बहुत हाईएस्ट रिच क्लास के जो लोग होंगे ना, अरे यार वो सब कुछ मज़े किए यार, उसके बाद वो गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही सोचो कि दुनिया में जितना भी ऐश मौज करने की चीज़ है उन सबका मैं मज़ा लूँगा। मज़े करने के लिए पैदा हुए हो यार, लाइफ इज़ फॉर एंजॉय। मैं भी कहता हूँ, मैं भी जितना हो सकता है मज़ा लेता हूँ। ठीक है, तो यार मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ईमानदारी से लड़का लड़की आपस में बात कर लो, खुल के बात कर लो। माँ बाप से भी जितना हो सकता है खुल के बात कर लो। माँ बाप को बोल दो यार तुम मर जाओगे ना, मैं उससे शादी करूँगी तो मर जाओ, बोल दो। क्यों किसी लड़के का मर्डर करवा देना, किसी लड़की का मर्डर करवा देना। कभी लड़की को काट के फ्रिज में रख देते हो, कभी लड़की को काट के, लड़के को काट के ड्रम में बंद कर देते हो। ये सब नौटंकी मत करो यार, ये सब को मैं नौटंकी ही कहूँगा। तुम कहोगे यार नौटंकी जैसा सब क्यों यूज करो, मैं करूँ तो करूँ क्या यार। थोड़ा सा ईमानदार बनो, थोड़ा सा समझदार बनो। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और मैं बता दूं, मेरा और मेरे वाइफ का कभी अनबन होता है ना, तो मैं अपने वाइफ को खुल के बोल भी देता हूँ कि यार मैं अच्छा पति नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। शादी के समय तेरे को अच्छा लगा था, ठीक है, बाद में महसूस हुआ ना कि मैं गलत इंसान हूँ, दूसरा पार्टनर खोज लो, दूसरा मर्द खोज लो। खोजो रे खोजो, कहाँ विशाखापट्टनम में खोजो, अभी मुंबई में आई हो मुंबई में खोजो, यहाँ नहीं तो फिर अपना बिहार में जाके खोजो। थोड़ा हार्ड वर्क करो यार। माँ बाप ने गलत डिसीजन ले लिया, तुम्हारा इससे शादी करा दिया, मुझसे शादी करा दिया, छोड़ो इस रिलेशनशिप को, मैं फ्रीडम देता हूँ, करो दूसरा शादी, जाओ जिससे शादी करना है करो। तो बोलती है तुम ही खोज दो। एक ही नौटंकी यार, इस धरती पे कौन ऐसा, आज तक का हिस्ट्री में ऐसा मैं कभी नहीं सुना हूँ कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए मर्द खोजने गया हो, वो भी शादी कराने के लिए। ठीक है
क्या बोलोगे? पति पत्नी में से चलता है, ठीक है। 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली अब मनेगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा यार, हर एक लड़का लड़की से शादी से पहले जितना खुल के हो सकता है मर्डर मत करो यार किसी का। क्यों मर्डर करना है यार? नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। किसी का इवन झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। इसलिए तो मैं अपने वाइफ को फ्रीडम देता हूँ ना, जाओ जिससे शादी करना है करो, मैं क्यों खोजूँ? तुम खोजवाओ, तुम खोजो, खुद खोजो, चाहे अपने माँ बाप को बोलो, भाई को बोलो खोजने के लिए, मैं क्यों खोजूँ? ऐसे बोलती है कि नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो, मेरे को शादी वादी नहीं करना है, मैं अपना जीऊँगी। मैं बोला 1 करोड़ रुपया तुम्हारी औकात नहीं है 1 करोड़ लेने की, ठीक है। औकात बनाना होता है वैसा, औकात जब वैसा बनाओगी तब मैं 1 करोड़, मैं 1 करोड़ कहाँ से दूँगा? 1 करोड़ वाला पति खोजो यार। अंबानी जी को मुंबई आई हो, अंबानी उस समय मुंबई नहीं थी, अभी 2 महीने हो रहा है आके, तो अभी ऐसा कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, तो वैसी कुछ बात मैं नहीं बोला हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं 25 साल में यार कितने बार ऐसे आदमी हो जाता है, बोल देता हूँ जाओ, जाओ अमीर मर्द खोजो, मुझसे क्यों? मैं कहाँ से 1 करोड़ रुपया तुमको दूँ? एनीवे, वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी जैसे जितने भी लड़का लड़की हैं उन सब से यही कहूँगा कि यार थोड़ा ईमानदार बनो, थोड़ा समझदारी से काम लो, किसी का मर्डर मत करो, किसी के साथ हिंसा मत करो। जितना हो सकता है A to Z खुल के बात कर लो, क्या खाना पीना सोना भगना मुतना सब के बारे में, क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या हॉबी है, कैसा पिक्चर देखना है, कैसा जगह पे शादी करना है, शादी में कितना खर्चा करना है, तुम्हारे पास कितना करोड़ है, मेरे पास कितना करोड़ है, सब कुछ, पैसा धन इज्जत नेम फेम सब कुछ कंपेयर करके देख लो, इससे मेरे को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। A to Z मैं कहता हूँ, ठीक है। तुमको क्या पसंद है क्या ना पसंद है सब कुछ, मैं तो कहता हूँ 100 कम से कम आइटम का नाम लिखो कि ये मेरे को पसंद है ये नापसंद है भाई, तो 100 आइटम में ये पसंद है ना पसंद है, ऐसा 100 लिस्ट बनाओ। एक साल तक यही सब करते रहो, उसके बाद शादी करो। 1 साल नहीं तो 2 साल। लिव इन रिलेशनशिप हिंदू समाज मना करता है, मैं क्या मना करूँगा? मैं क्या बोलूँगा यार, शादी से पहले सेक्स, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये छोड़ो, ये अलग ही टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई मेरे से बोल देता है कि तुम अपनी बहन को बोलोगे क्या, तुम अपनी बेटी को बोलोगे क्या शादी से पहले सेक्स करो, बोलोगे? मैं क्या बोलूँगा यार? मैं बोलूँगा कि उसकी मर्ज़ी यार, मैं कौन होता हूँ? या मेरा एक बेटा है तो मैं उसको ये आइडिया दूँगा कि शादी से पहले लव अफेयर करो और सेक्स करो, ऐसा बोलूँगा क्या? नहीं बोलूँगा ना, ये उसकी मर्ज़ी, वो जो करे। लेकिन समझाऊँगा यही कि बेटा गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई भी माँ बाप यही बोलता है, मैं भी वही बोलूँगा, ठीक है। तो 100 बात की एक बात वही है, लंबा लिस्ट 100 आइटम का लिखो कि मेरे को ये पसंद है ये नापसंद है, खाना पीना सोना हगना मुतना सब कुछ तो बोल रहा हूँ, सब कुछ लिख लो, ठीक है। चूँकि बिहार से हूँ इसलिए हगना मुतना शब्द भी बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है यार, आज के टाइम पे कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरे विचारों के बारे में आपकी क्या मतलब, कुछ होता है ना, किसी को सुन के आपके अंदर कुछ होता है ना, तो कुछ लिखा करो यार कि नहीं तुम्हारी बात ये मुझे पसंद नहीं आई, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे ये हिंसा रुक सकता है, ऐसे ये लव अफेयर में हिंसा रुक सकता है, पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा बन सकता है, सब लिखो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद जय भारत और जय विश्व जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।